Good morning. Good morning. Good morning, sir. Okay, last numerical One point. Yes, sir. exercise 1.7 मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। आज से इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में नंबर ऑफ फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे पहले फॉर्मूला E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन इससे पहले फील्ड की फॉर्मूला होती है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो ना एफ इज इक्वल टू पी क्यू ऐसी भी फॉर्मूला बन सकती है। Okay, now electric field due to point charge is equal to kq by r square. Electric field due to dipole on axis, so E is equal to 2 kp upon r cube. Electric field due to dipole on equator, so minus kp की जगह kp by r cube, क्योंकि इसको वेक्टर फॉर्मेट में सपोज लिखना है तो यहाँ p कैरेट, ये वेक्टर लिखो माइनस p कैरेट, क्या लिखेंगे माइनस। ओके, तो ये वेक्टर फॉर्मेट में हुआ। बाकी तो हमने लास्ट वो 3 फॉर्मूला और कंप्लीट की थी। इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इनफाइनाइट लेंथ ब्रेथ वाली जो सीट थी उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाद में स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये सब क्वेश्चन के बीच में लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इसकी ज्यादा यूज नहीं है। ओके, तो ये सब फॉर्मूला जो है इसकी लिस्ट आउट रखनी है। एज फॉर एग्जाम्पल कि अभी हमने आगे के वाले न्यूमेरिकल कंप्लीट किए तो कौन कौन सी फार्मूला यूज की, उसको एक लिस्ट बनाना शुरू करो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, ये हैबिट हो जाए तो पूरे 12th तक बेनिफिट है। ओके, कि भाई कौन सी फार्मूला हमने यूज करके न्यूमेरिकल कंप्लीट किए। ओके, आज सबसे पहले कंप्लीट करेंगे 1.8, इलास्ट्रेशन नंबर 1.8। ओके, an electron fall through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10⁻⁴ Newton upon Coulomb. Field की magnitude 2 into 10⁻⁴ Newton upon Coulomb. Distance traveled by electron is a 1.5 centimeter. Okay, first, the direction of wind is reversed, keeping its magnitude unchanged, and the proton is fallen through the same distance. Okay, first में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है। सेकंड में आप फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दो और प्रोटॉन फॉल करेंगे, सेम डिस्टेंस और सेम मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कंप्यूट द टाइम फॉल इन ईच केस। कंपेयर करना है किसको टाइम ज्यादा लगता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। उसके बाद लिखा है कंट्रास्ट द सिचुएशन विद द फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ये मार्च 2020 में पूछा गया न्यूमेरिकल है, इसमें मार्च 2020 में। ओके, इसलिए एक डायग्राम है जो उन लोगों ने बताया। ये सभी नेगेटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज, फील्ड डायरेक्शन पॉजिटिव टू, नाउ इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस, फ्रीली फॉल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, नाउ इन सेकंड डायग्राम मतलब ये ए सेकंड डायग्राम बनाओ तो वहां ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फील्ड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने बताया था कि फील्ड रिवर्स करो और उसके बाद प्रोटॉन को फॉल करना है। समझो कि आप इलेक्ट्रॉन फ्रीली फॉल करेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, कूलम फोर्स, मतलब वो डाउनवर्ड जाएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, डाउनवर्ड। तो उसकी टाइमिंग क्या है, 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने की टाइमिंग क्या है। चलो यहाँ लिख रहा हूँ, डिस्टेंस d इक्वल टू 1.5 10⁻⁻² मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था मीटर में कन्वर्ट किया। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 2 into 10⁻⁴ न्यूटन बाय कूलम। दोनों के लिए फील्ड की मैग्नीट्यूड इक्वल है। ओके, अब जो हमको याद रखना है, ये ऐड करना है, वो क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
9.1 10⁻⁻31 kg. Mass of proton 1.67 10⁻⁻27 kg. ये हम ऐड करेंगे. क्लियर? ओके. Now electric force on electron. Now electric force on electron is equal to QE. ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे. QE कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज है? ओके. फोर्स इक्वल टू ma भी लिख सकते हैं. Now acceleration A is equal to QE upon m. Acceleration A is equal to QE upon m. Now 11th हमने एक फार्मूला कंप्लीट की थी. D is equal to V0d plus half at square. But V0 is equal to 0 and A is equal to QE by m. ये ऐड कर देंगे. So distance D is equal to V0 0 1/2 acceleration मतलब QE by m into t square. मुझे टाइमिंग कैलकुलेट करनी है तो D is equal to पहले ही लिख लेते हैं. चलो QE t square upon 2m and therefore t square is equal to 2dm upon QE and therefore t is equal to तो ये हमने फॉर्मूला निकाली किसके लिए? टाइमिंग के लिए. अब पहली टाइमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए और उसके बाद टाइमिंग प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करनी है. क्लियर? पहली टाइमिंग किसके लिए? इलेक्ट्रॉन. ओके. नाउ PE टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन क्या लिखेंगे? 2D मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. सभी मैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू लिखनी है तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम. E या कुछ भी लिख सकते हैं. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोथ आर सेम. ओके. नाउ सभी वैल्यू ऐड कर दो. 2 into 1.5 10⁻². 9.1 10⁻31. 1.6 10⁻⁻19. 2 into 10⁻⁴. इसको सिंप्लीफाई करो. सर बोर्ड ब्लर हो गया है. प्रॉपर नहीं दिखता. यस सर नहीं दिख. हो गया सर. मेरे में तो आ रहा है. यस सर क्लियर है. दोनों है. लैपटॉप में भी मैं चेक कर रहा हूँ लेकिन अभी तो प्रॉब्लम नहीं दिखता. लेकिन फिर भी चेक करो. क्लियर है सर. नहीं सबको सपोज प्रॉब्लम है ना तो मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ. इंडिविजुअल किसी को प्रॉब्लम होगा तो यहाँ से सॉल्व नहीं होगा. क्लियर है सर. ओके ओके. तो एक बार मीटिंग में से बाहर जाके वापस आ जा. अभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है ना तो एक बार मीटिंग लीव करके फिर से एंटर हो जाने का तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. ओके. इसको सिंप्लीफाई करो. इसमें सबसे पहले 2 तो कैंसिल हो जाएगा. ये वाली 2 ये वाली 2 कैंसिल. सर 8.531 8.531 into 10⁻⁻18. एक मिनट विदाउट स्क्वायर रूट ना. Yes sir, without. ओके. 8.531 10⁻⁻18. Yes. ओके. अब ये -8 ये इवन होना चाहिए.
इवन होगा ना तब जाके आप इसको 10⁻⁻⁹ करके बाहर ले सकते। ऑड होगा तो कन्वर्ट करना है। स्क्वायर रूट में 10 की पावर ऑलवेज इवन होनी चाहिए। तो 10⁻⁹ इसकी स्क्वायर रूट निकालो। 2.9027 902 920 sorry 920 920 2.92 लिख दो चलेगा। ओके 2.92 सेकेंड एंड दैट इज इक्वल टू 2.92 नैनो सेकेंड, सॉरी नैनो कूलम नहीं, नैनो सेकेंड। ये क्या होगा? नैनो सेकेंड 10⁻⁻⁹। ओके, जिस तरह से आपने कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉन के लिए की, सिमिलरली फॉर प्रोटॉन क्या लिखेंगे? 2d मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन E into E। पूरी कैलकुलेशन सिर्फ यहाँ चेंज करके लिखना है। 2 into 1.5 10⁻², 1.67 10⁻⁻27, okay, then divide by 1.6 10⁻⁻19, 2 into 10⁻⁴, तो 2 cancel। So 1.565 1.565 into 10⁻², सर वापस ब्लर हो गया। हेलो yes sir ब्लर हो गया? ब्लर नहीं सर नहीं सर क्लियर है तो बोले वो तो यस सर बता, मैंने बोला कि सबके लिए ऐसा हो गया क्या? नहीं सर क्लियर है। ओके तो आपने जो बताया -14 माइनस -6 स्क्वायर रूट के बाहर के स्क्वायर रूट के अंदर आपने बताया। पहले मुझे आंसर ये दो कि स्क्वायर रूट के अंदर आंसर क्या आ रही है? 565 1.565। ओके चलो 1.565 इंटू 1.565 इंटू 10⁻² -14 होगा। चेक करो, देखो ये 29 माइनस, मेरी बात सुनो पहले। yes sir 20 -14 और ये होगा -15, ऊपर जाएगा तो +15। 29 -15 मतलब 10⁻⁻14 होगा। ओके 14 इवन है, सो रिमेनिंग 10⁻⁻7 इसके स्क्वायर रूट बताओ। 1.565 की स्क्वायर रूट बताओ। 1.2509 ओके 1.25 1.25 रखो चलेगा, चलो 1.25 सेकेंड। देखो इसमें इतना रखेंगे तो भी चलेगा, कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा। इसको कन्वर्ट करना है तो जैसे नैनो सेकेंड था, इसको नैनो सेकेंड में लिखना है तो इसको नैनो सेकेंड में लिखना है तो यहाँ लिखो। देखो इसको नैनो में लिखना है तो 125 10⁻⁹ करेंगे, 2 पॉइंट उधर शिफ्ट करेंगे, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 125 नैनो सेकेंड। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगता है 2.92 और प्रोटॉन को ज्यादा टाइम लगता है 125 नैनो सेकेंड और इसको 2.92 नैनो सेकेंड। ओके, टाइम फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। आंसर पता चल गया आपको? yes sir 2 मिनट लिख लेते हैं। ओके ओके सर बोलो। वो सेकंड रो के अंदर वो किया है ना A is equal to QV/M। हाँ हाँ ओके ये तो पता चल, ये पता चल गया F is equal to Q into M।
क्या नहीं पता चला? हाँ वही नहीं पता चला। ओके मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होती है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। जब इलेक्ट्रिक sir. फील्ड फर्स्ट लेक्चर थी, हाँ, तो ना फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, तो फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू। ओके नाउ एफ इक्वल टू एम है, वो तो 11th में भी हमने पढ़ा था, तो मैंने इसके साथ इसको कंपेयर कर दिया। एफ इज इक्वल टू ई क्यू तो है, और दूसरी फॉर्मूला कौन सी, एफ इज इक्वल टू एम है। फोर्स की सभी फॉर्मूला इक्वल टू करके लिख सकते हैं। ओके तो मैंने दोनों को कंपेयर Yes. किया, और दोनों कंपेयर करने से एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया, और वो एक्सेलरेशन यहाँ ऐड कर दिया। Yes sir. हो गया ना? ओके कंप्लीट हो जाए तो बताओ मुझे। Done, sir. ओके अब मेरी बात सुनो कि यहाँ आपको पता चला कि इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लग रहा है, प्रोटॉन को टाइमिंग ज्यादा लग रही है। ओके तो ये तो हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट किया है, इसलिए डायरेक्टली एमसीक्यू में पूछा गया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा तो ये वाली फॉर्मूला याद रखनी है, T इज इक्वल टू अंडर रूट 2dm अपॉन QE। इसका मतलब टाइमिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट m, मतलब जिसकी मास ज्यादा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। ओके कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की मास 9.1 10⁻³ kg, तो टाइमिंग कम होगी, और प्रोटॉन की मास 1.67 10⁻27, उसकी टाइमिंग ज्यादा आएगी। ओके इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि टाइम फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन। ओके ये कंपैरिजन तो हो गई। अब उन लोगों ने एक चीज और बताई, लास्ट स्टेटमेंट में उन लोगों ने लिखा था, लास्ट स्टेटमेंट में क्या लिखा था, ओके द कॉन्ट्रैक्ट got a situation with the fall freely fall under the gravity। ओके कंपैरिजन कर रही है, फिर फ्रीली फॉल होता है अंडर द ग्रेविटी वो, और उनके एक्शन मतलब एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, और ये दोनों पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है इसमें क्या चेंज है। ओके तो दोनों के लिए हम एक्सेलरेशन की फॉर्मूला तो पहले भी लिख चुके हैं। देखो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूला से लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन का क्या लिखेंगे, E अपॉन mE। ये क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, चलो 1.6 10⁻⁹ इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 × 10⁻⁴, ये 9.1 10⁻31। कैलकुलेट करो तो आंसर क्या होगा, Sir, 0.351. 0.35। ओके 10 देखो ये ऊपर गया है तो टोटल 35, Sir, 19 10⁻16. 10⁻16। ओके तो इसको लिख सकते हैं 3.51 10⁻15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, because Yes. acceleration। okay now similar acceleration for proton, so E into E upon mp, क्योंकि चार्ज तो दोनों की इक्वल होती है, 1.6 10⁻⁻19 2 × 10⁻⁴
सिंपल 1.67 10 raised to minus 27 Sir, 1.916. 1.916 6. ये ऊपर गया 31 31 and 19 Sir, 12 into 10 raised to 12. into 10 raised to 12 मीटर पर सेकेंड Second स्क्वायर। square. तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओनली 10 या 9.8। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? ओनली 10 या 9.8। लेकिन यहाँ क्या लिख सकते हैं? जितनी बार लिखना है इतना लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये तो ओनली 10 और इसकी वैल्यूएशन चेक करो 3.5 and 10 raised to 15 10 raised to 15 और सिमिलरली ये इसी तरह से ही होगा। तो उसको हम so we had not considered the gravitational force in above calculation। इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स से इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन मिलती है, वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं, निग्लिजिबल है वो। क्या है? निग्लिजिबल है। क्लियर? ये न्यूमेरिकल मार्च 2020 में पूछा है। Okay, now next is 1.9 1.9 की डायग्राम कंप्लीट करते हैं। Two point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 raised to minus 8 and plus 10 raised to minus 8 coulomb and minus 10 raised to minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C shown in figure। पहले तो दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, इट इज Q1 10 raised to minus 8 coulomb, Q2 minus 10 raised to minus 8 coulomb। यहाँ A पॉइंट लिख के दिया है, इधर B पॉइंट लिख के दिया। और C यहाँ लिख के दिया। ओके, अब दिस डिस्टेंस ये 0.1 मीटर 0.1 मीटर। तो यहाँ दो क्वेश्चन पढ़ेंगे 0.05 0.05 मीटर मीटर। ओके, अब हमको करना क्या है? फर्स्ट और सेकंड से लगने वाली फोर्स किस डायरेक्शन में है वो डायग्राम में कैलकुलेट करेंगे। हर पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, हर पॉइंट की फील्ड कैलकुलेट करके देनी है। ओके, हर पॉइंट की फील्ड कैलकुलेट करते सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे देखो, बी ए पॉइंट के लिए पहले फर्स्ट मतलब ए पॉइंट। ए पॉइंट पे फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसको E1 E1 है फर्स्ट से ए पॉइंट पे मिलने वाली फील्ड। सेकंड नेगेटिव है तो नेगेटिव की फील्ड इनसाइड होगी, इसको E2A, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगी, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? नाउ बी पॉइंट पे
फर्स्ट की फील्ड आउटसाइड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इवन बी, सेकेंड नेगेटिव चार्ज है इस डायरेक्शन में, क्या लिखेंगे ई टू बी। ओके, डायग्राम में ये वाली डिस्टेंस भी दी है, ये डिस्टेंस 0.05 मीटर है, ये डिस्टेंस कितना दिया 0.05 मीटर। तो यहाँ भी दोनों फील्ड होगी, लेकिन दोनों फील्ड इक्वल, सॉरी दोनों फील्ड अपोजिट होगी, यहाँ दोनों फील्ड इन सेम डायरेक्शन। ओके, नाउ Q1 पॉजिटिव, Q1 क्या है पॉजिटिव, तो उसकी फील्ड सी पॉइंट पे इस डायरेक्शन में होगी आउटसाइड, इसको इवन सी, इवन सी। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो उसकी फील्ड इनसाइड, इट्स कॉल्ड P2C। सो रिजल्टेंट फील्ड एट पॉइंट सी इस डायरेक्शन में, इसका मतलब तीनों पॉइंट की फील्ड मिल सकती है, लेकिन कैलकुलेशन की मेथड डिफरेंट होगी, कैलकुलेशन की मेथड क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। क्लियर, चलो कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। फार्मूला क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पूरे कैलकुलेशन में KQ1 by R square. Q by R square is equal to KQ by R square। ओके, तो अब E1 A E2 A करके कैलकुलेट करना शुरू करना है। जस्ट अ मिनट, ओके, नाउ E1 A KQ1 KQ1 अपन R1 A होल स्क्वायर, 1 और A के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर करना है। सो नाउ K is equal to 9 into 10 raised to 9, Q1 is a 10 raised to minus 8, distance between them is a 0.05 whole square, 0.05 whole square, Sir, 3600. 3600 into 10 raised to 1. 3600 नहीं होगा मेरे ख्याल से, कहीं प्रॉब्लम किया है सर 3.6 into 10 raised to 4 वही आ रहा है सर, 3600 into 10 raised to सर 1। तो वही हुआ ना। 10 to 1 हुआ ना, लेकिन तूने बताया 3600 आपने बताया, नहीं Three- सर, बोला मैंने into 10 raised to 1। ऐसा अच्छा ऐसा बता ना 36,000 क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, ये 10 to 1 अलग से लिखने की क्या जरूरत थी, 36,000 ओके, या 3.6 10 to 4 ये जो लिखा था बराबर, न्यूटन बाय कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम। ओके, नाउ सिमिलरली E2A सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज से फर्स्ट पे लगने वाली फोर्स, सो नाउ K Q2 R2A होल स्क्वायर, सर सेम ही होगा। हाँ यही 3.6 10 to 4 न्यूटन अपॉन कूलम इक्वल होगा। ओके, नाउ E is equal to E1 E plus E2A इस तरह से होगा। अब E1 A E2A तो सेम डायरेक्शन में है, E1 A E2A क्या होगा सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A इज इक्वल टू सिर्फ मैग्नीट्यूड ऐड कर देना है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, 3.6 10 to 4 3.6 10 to 4 क्या होगा 7.2 यस सर। 10 to 4 न्यूटन बाय कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये तो सिर्फ आपने मैग्नेट लिखी, लेकिन डायरेक्शन EA फ्रॉम Q1 to Q2 चेक करो, ये दोनों फील्ड इस डायरेक्शन में मिल रही है, मतलब Q1 to Q2 EA in direction of Q1 to Q2। चलो EA तो कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ EB, अब कैलकुलेट क्या करेंगे EB, बी पहले इवन बी मतलब यहाँ मिलेगा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे KQ1 upon R1B whole square 9 into 10 to 9 10 to minus 8 upon R1B मतलब यहाँ से इसके डिस्टेंस वही है 0.05,
अगेन आंसर तो वही रहेगा 3.6 10⁴ यूनिट बाकी रह गई न्यूटन बाय कूलम. Now E2B, so KQ2 R2B whole square, ये 9 into 10⁹, ये भी 10⁻⁻8, but distance of Q2 और B के बीच की डिस्टेंस तो 1, 2 and 3, टोटल एडिशन क्या होगी 0.15, 0.05 plus 0.05 plus 0.05, यहाँ तक डिस्टेंस, so 0.15 होल स्क्वायर. ये कैलकुलेट करो. सर 4000. आंसर 4000. ओके, सो 4000 मतलब 4 into 10⁻³ बराबर है, लेकिन मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 0.4 into 10⁻⁴. यस. दोनों की पावर इक्वल करनी है, इसलिए समझो मेरी बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं. दोनों की पावर इक्वल करनी है, और दोनों की पावर इक्वल नहीं करनी है तो सॉरी, इसको क्या लिख सकते हैं 36000. सर हम नहीं करे तो क्या होगा, मतलब इक्वल पावर नहीं करे तो? अभी आगे वाली स्टेप थोड़ी पता तुझे क्या करना है, रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है. यहाँ रिजल्टेंट ओके, E1 भी इस डायरेक्शन में, E2 भी इस डायरेक्शन में, कौन सी वैल्यू ज्यादा है तो लिखेंगे E1B is greater than E2B and both are in opposite direction. Just minute. Okay, both are in opposite direction, क्योंकि E1B ये इस डायरेक्शन में, E2B देखो, E1B की वैल्यूएशन होती है Q2 by Q1, Q2 to Q1 सॉरी, E2B होता है Q1 to Q2, both are in opposite direction and both are in opposite direction. इसका मतलब हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. क्लियर? यहाँ लिखेंगे E1B is greater than E2B, but E1B and E2B both are in opposite direction. Okay, then resultant EB is equal to E1B minus E2B, मतलब 36,000 minus 4,000. वरना क्या करना पड़ता, 3.6 से 4.4 लेस कर दो, 10⁻⁴ कॉमन निकल जाएगा. So answer 32,000 या 3.2 10⁻⁴ न्यूटन अपॉन कूलम, ये भी लिख सकते हैं. ओके, अब समझो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो ये वैल्यू ज्यादा थी तो उसी डायरेक्शन में फील्ड होगी. सो नाउ EB from Q2 to Q1, EB from Q2 to Q1, मतलब इस डायरेक्शन में आपको फील्ड मिलेगी क्योंकि E1B ज्यादा है. क्लियर? अब सी पॉइंट बाकी, चलो ज्यादा नहीं लिखना तो ऐसा भी लिख सकते हैं E1C इज इक्वल टू E2C, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल ही है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं E1C इज इक्वल टू E2C इज इक्वल टू K Q अपन R स्क्वायर. 1 2 लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट KQ बाय R स्क्वायर, या लिखना तो भी मैं बता सकता हूँ Q1 अपन R1C KQ2 अपन R2C होल स्क्वायर. दोनों की वैल्यू इक्वल ही है. कितनी होगी, तो K की वैल्यू 9 into 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक चार्ज 10⁻⁻8 and distance R1C R2C is equal to 0.1 whole square. 0.1 whole square. देखो 0.1 मतलब 10⁻⁻1 whole square, 10⁻⁻2, -2 पर गया तो +2, +2 मतलब टोटल 11 और ये -8 मतलब E1C 9000. 9000 या 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम. ओके, लेकिन एक प्रॉब्लम है, E1C in this direction, E2C in this direction, so now angle between these two is 120. ये इक्विलेटरल है, ये 60 होगा, ये एंगल 60 होगा, तो ये कितना होगा 120 होगा. सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C is equal to E1C square E2C square 2 E1C E2C cos 120. cos क्या लिखेंगे,
120। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सबकी वैल्यूएशन इक्वल है। तो देखो स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये दोनों इक्वल है, तो स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर cos 120 मतलब -1/2। कल भी हमने ऐसा लिखा था -1/2, 2 कैंसल, तो इसका मतलब 2 स्क्वायर माइनस स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा √ स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू E। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 9 into 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम। ये दोनों की रिजल्टेंट E जितनी आती है, मतलब 9 into 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम। लेकिन इसकी डायरेक्शन कौन सी, तो इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन Q1 to Q2 बताया था कि Q1 Q2 इस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इसी होगा। तो नाउ इसी फ्रॉम Q1 to Q2, ओके। अब ये न्यूमेरिकल पूरा जो आपने कैलकुलेट किया और टेक्स्ट बुक ने कैलकुलेट किया, दोनों कंपेयर कर दो, पता चलेगा। हाँ सर, टेक्स्ट बुक में तो बहुत छोटा है। वो तो फटाफट लिख के दे देंगे, सिंपलीफाई आपको करना है। और इस सभी पॉइंट्स मैंने इसलिए कि सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आप लिख पाएंगे। हाँ इस तरह से होता है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो, डायरेक्शन बताओ, किस तरह से एडिशन होगी। देखो यहाँ क्या था, फर्स्ट यहाँ क्या था, सेम डायरेक्शन थी, एडिशन से आंसर हो गया। यहाँ क्या हुआ, दोनों ऑपोजिट है, तो सब्ट्रैक्शन से आंसर आई, ओके। यहाँ क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल, क्योंकि सेम डायरेक्शन एडिशन, ऑपोजिट सब्ट्रैक्शन, लेकिन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा। तो हम जानते थे 11th में था, ये दो वेक्टर के एडिशन मतलब a² + b² 2ab cos θ। इसी फॉर्मूला से इसको कंप्लीट करना है, इसी फॉर्मूला से कंप्लीट। तो ये पॉइंट यहाँ हो गया, सी इस तरह से कैलकुलेट होता है। टेक्स्ट में ऐसा भी लिखा होगा, देखो इसकी डायरेक्शन में लिखी Q1 to Q2, Q1 to, तो वो लोग बताएंगे राइट साइड, वो लोग क्या लिखेंगे, राइट साइड, ओके। यहाँ आपने चेक किया कि E1 भी ज्यादा है, तो हमने लिखा Q2 to Q1, तो वो लिखेंगे लेफ्ट साइड, ये भी चल सकता है, ओके। और इसी Q1 to Q2 मतलब यहाँ डायरेक्शन होगी, तो लगे क्या रखेंगे, राइट साइड, मतलब उस तरह से भी डायरेक्शन बता सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट होगा Q1 to Q2 या Q2 to Q1। चेक कर लो, कोई डाउट है? नो सर। नो सर। सर एक ही फॉर्मूला यूज होती है, चेक करो, KQ1 अब KQ/R²। फील्ड कैलकुलेट करने का सिंगल फॉर्मूला KQ/R², ओके। नाउ 1.10 थोड़ा डिफर है, जस्ट मिनट। 1.10 कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इससे पहले सर वो तो कितना बड़ा सम है। क्या क्या 1.10, हाँ ये दोनों न्यूमेरिकल से भी छोटा है, सर एक पेज का पूरा। लेकिन ओके। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप चेक करो, और उन्होंने जो बताया चेक करो, बाद में चेक करते कि उन्होंने लिखा ज्यादा लिखा कि मैंने ज्यादा लिखा। 2 चार्जेस +or-10 माइक्रोकुलम, मतलब पहला प्लस सेकंड माइनस एक साथ लिख दिया है। 2 चार्जेस +or-10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 5 मिलीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितनी, 5 मिलीमीटर। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट नंबर ए, a point P on an axis of a dipole 15 centimeter away from the center, okay। मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे एक्सिस पे फील्ड फाइंड करनी है, ओके, अवे फ्रॉम सेंटर ऑन अ साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो भी लिख के दिया, ऑन साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन फिगर ए एंड बी a point Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O passing through a normal to the axis, मतलब कुछ नहीं है, समझो
मेरी बात सुनो, इस न्यूमेरिकल में कुछ आई नहीं, दो इलेक्ट्रिक चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस दी, बाद में आपको एक्सिस और इक्वेटर, आज जो मैंने दो फॉर्मूला लिखी थी, एक्सिस और इक्वेटर पे आपको डाइपोल मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देना है। चलो दोनों डायग्राम भी बना दे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। -10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम, ये इसके सेंटर, डिस्टेंस कितना दिया 5 मिलीमीटर, ये डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, ओके। इसके सेंटर से, ये तो एक्सिस है, इसके सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है पी, मतलब यहां से 15 सेंटीमीटर पी पॉइंट है जहां आपको फील्ड कैलकुलेट करके देना है। ओके, सेकंड डायग्राम सिमिलर, -10 माइक्रोकूलम +10 माइक्रोकूलम, ओके, दिस डिस्टेंस इज 5 मिलीमीटर, ये इसकी सेंटर, वहां से 15 सेंटीमीटर पे क्यू पॉइंट है, यहाँ से 15 सेंटीमीटर क्या है क्यू पॉइंट, वहां भी आपको फील्ड कैलकुलेट करके देना है, ओके। अब प्रॉब्लम इसलिए है कि टेक्स्ट बुक के अंदर दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज की फील्ड बताई और मैं आपको डायरेक्ट वो एक्सिस और इक्वेटर की फॉर्मूला से सॉल्व करके दे दूंगा, बराबर, ओके। ओके, उन लोगों ने बताया पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, ये नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, तो ये क्या मिलेगा, रिजल्टेंट फील्ड एट क्यू, ओके। चलो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटसाइड, नेगेटिव चार्ज जो है उसकी फील्ड इनसाइड, यहाँ रिजल्टेंट इस तरह से मिलेगा, लेकिन इस तरह की कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2AQ, पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डाइपोल मोमेंट Dipole P moment. इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2AQ, ओके। डिस्टेंस 5 मिलीमीटर, सो 10⁻³ इन मीटर 5 मिलीमीटर, सो 5 × 10⁻³ ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज कितना, सो 10⁻⁻6 सॉरी 10 × 10⁻⁻6, 10 माइक्रोकूलम लिखा है, 10 × 10⁻⁻6, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, ओके। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, चेक Sir, करो, 50 into 10 raised to -9. 10⁻⁸ होगा, कूलम इंटू मीटर, डाइपोल मोमेंट हो गई, ओके। इन फर्स्ट डायग्राम और ये सेकंड, सो फॉर कैपिटल ए, तो ये जो पॉइंट दिया, ये जो पॉइंट, तो लिख सकते हैं ये डिस्टेंस r फॉर a, r इज इक्वल टू 15 × 10⁻² मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 15 × 10⁻² मीटर, एंड 2a इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, मतलब 5 × 10⁻³ मीटर, and therefore r is greater than 2a, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और ये 5 मिलीमीटर है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो इस तरह की कंडीशन होगी तो आप एक्सिस की फार्मूला यूज करो, E इज इक्वल टू, तो डाइपोल की एक्सिस की फार्मूला क्या थी 2kp/r³, so electric field E is equal to 9 × 10⁻⁹, dipole moment is 5 × 10⁻⁻8 and 15 × 10⁻² होल स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। कंप्लीट करो इसको, सर ये 15 है ना, 15 90 डिवाइड बाय 225, सर 0.4. 90 डिवाइड बाय 225, 15 की स्क्वायर क्या होगी, 225. हाँ तो 90 डिवाइड बाय 225,
हाँ तो वही आ रहा है 0.4 4 0.4 into 10 raised to 10⁵. 10⁵ तो इसका मतलब 4 into 10 raised to 4 न्यूटन बाई कूलम, 6। सर सर टेक्स्ट बुक में आंसर अलग है क्या दिया? 2.6 जस्ट 2kp सर अपॉन r क्यूब, क्यूब है क्यूब, हाँ क्यूब है सर वहाँ पे. यस क्यूब है, इसलिए गलत है। ओके 90 डिवाइड बाय 15 डिवाइड बाय 15 सर 0.026666 0.02666 into 10 raised to 5 ऐसे 5, ये 6 हो गया ना अब तो, अरे हाँ 6 ऊपर गया तो 15 और 10 raised to 7 10⁵7 यस 10 raised to 7। अब शिफ्ट करेंगे 1 और 2, 2.666 10 raised to 5। अब चेक करो आंसर। हाँ सर अब बराबर है तो उतना ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत थी ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना था कि R is greater than 2A। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस खत्म। सिमिलरली फॉर बी यहाँ भी ये दो कंडीशन लिखेंगे क्या? R is equal to 15 into 10 raised to -2 मीटर, 2A is equal to 5 into 10 raised to -3 मीटर, and R is greater than 2A. So for equator, E is equal to KP by R cube। ओके एक चीज और बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये हमने फील्ड तो लिख दी लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। क्या फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? राइट साइड, लिख सकते हैं ऐसा क्या? राइट साइड। ओके यहाँ फील्ड की डायरेक्शन को राइट साइड, क्योंकि देखो पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके फील्ड ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी फील्ड कम होगी, ये डिस्टेंस ज्यादा कम है तो इसकी फील्ड ज्यादा होगी। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में फील्ड होती है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके तो यहाँ लिखेंगे E इन या इन फ्रॉम तो भी चलेगा -10 कूलम टू +10 कूलम, माइक्रो कूलम लिखा है ना। E की डायरेक्शन -10 माइक्रो कूलम टू +10 माइक्रो कूलम, या राइट साइड ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नेट लिखा तो डायरेक्शन भी बताएंगे। ओके सो 9 into 10 raised to 9, 9 into 10 raised to 9। डायपोल मोमेंट की क्या लिखना है? 5 into 10 raised to -8। ओके और R की वैल्यू क्या होगी? यहाँ R की वैल्यू क्या होगी? 5 बताओ। जब इसके लिए लिखना है तो R की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? मेरी बात सुनो, इसके सामने ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ओके तो तीनों डिस्टेंस इक्वल करके आप पॉइंट या 15 into 10 raised to -2 होल क्यूब ही लिखेंगे। फर्क क्या पड़ता है? पहले जो आंसर है उससे हाफ आंसर ही आना चाहिए। पहले आंसर क्या था? सर 0.01333333 वही पहले फॉर्मूला कौन सी थी? 2kp/r³। अब फॉर्मूला कौन सी है? kp/r³। तो लॉजिक से कंप्लीट कर ले, इसे कैलकुलेट करने की जरूरत है ही नहीं।
The answer is 1.333 10⁵ Newton upon Coulomb. Okay, लेकिन E from, अब देखो मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिया था, माइनस के लिए जो फील्ड है वो इनसाइड, द E from माइनस, ये E from प्लस, तो डायरेक्शन इस साइड आई, कौन सी डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन, और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन नहीं लिखे तो E from प्लस 10 माइक्रोकूलम टू माइनस 10 माइक्रोकूलम। या सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो एक्सिस की फील्ड राइट साइड होगी, इक्वेटर की फील्ड लेफ्ट साइड होगी। आज 3 ही न्यूमेरिकल हुए हैं, आज पूरे लेक्चर में 3 न्यूमेरिकल हुए हैं, लेकिन इसको कंप्लीट करना है, सेंड कर दूंगा मैं। क्लियर? Yes. पूरा ओके पूरा सर। पेज, हाँ पूरा पेज था, लेकिन वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं आज सेंड करूंगा, ये कैलकुलेट कर लेना, इजी रहेगा, आंसर वही का हाँ वही है। अच्छा है, वो तो बहुत बड़ा है। क्लियर? ओके चलो, आज इतना रखेंगे। बाय सर। बाय।